हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं प्रभात आपका अपने YouTube चैनल V3S क्लासेस पे स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने सेंटेंस पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ा था, प्रेडिकेट पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आता है अपना एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा आता है अपना इंपेरेटिव। इंपेरेटिव यानी कि आज्ञावाचक, वैसे वाक्य जिसमें आप आज्ञा देते हो, आग्रह करते हो या फिर सलाह देते हो। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम नाम जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। चौथा है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, वैसे वाक्य जिसमें आप इच्छा प्रकट करते हो अपना। ठीक है, फिर आता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जो कि विस्मय प्रकट करे, अचानक से, पहले कुछ फिक्स नहीं हो अपने आपके दिमाग में। ठीक है, चलते चलते अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे अचानक से आपका वो शब्द आपके मुंह से निकलता है। ठीक है बच्चों, यूं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस टोटल 5 है, लेकिन आजकल मॉडर्न ग्रामर में सिर्फ 4 ही लिया जा रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को मॉडर्न ग्रामर में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्टेटिव को इंपेरेटिव में ही इंक्लूड कर दिया गया है मॉडर्न ग्रामर में, लेकिन ऑप्टेटिव का अपना एक वजूद है, अपना एक स्थान है इंग्लिश ग्रामर में। जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे ना, तब उसमें इसका एक अलग से स्थान है। इसके लिए एक अलग से नियम ही बनाया गया है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। जब कभी भी हमें किसी तथ्य को दावे के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है या किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वर्णन करना होता है, तब हम assertive सेंटेंस का यूज करते हैं। When we need to give some fact or to describe an event, person, place or thing in positive or negative way, then we use assertive sentence। ठीक है, चलिए अब assertive सेंटेंस के टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, जब कभी भी हमें किसी तथ्य को दावे के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से, तब हम असर्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए, असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्या? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है अपना निगेटिव। निगेटिव को नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब क्या? नो, नेवर या फिर नॉट। जिस किसी भी वाक्य में नो, नेवर, नॉट आ जाए तो उसको हम नकारात्मक यानी कि निगेटिव कहते हैं, और सकारात्मक जो कि पॉजिटिव रहे हमेशा। जैसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सिंगुलर फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, फिर हो गया क्या? ही इज राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये सकारात्मक है, सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव शो दर्शा रहा है हमें। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम निगेटिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? He does not write a letter, I do not write a letter, you do not write a letter, we are not writing a letter, he is not writing a letter। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस, ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल दिया? ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या निगेटिव, नकारात्मक वाक्य क्या क्या डेफिनेशन मैंने बताया कि वो वाक्य जिसमें नो, नॉट, नेवर आए उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों
असर्टिव सेंटेंस समझ गए क्या? असर्टिव सेंटेंस के दो फॉर्म होते हैं, पहला अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा निगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक उसमें जिसमें नो, नेवर, नॉट आए, नहीं शब्द आए, वो नकारात्मक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करने की आवश्यकता हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वैसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, व्हेन वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन वी यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज यस नो क्वेश्चंस एंड सेकंड इज WH क्वेश्चन। अब दोनों में अंतर क्या है बच्चों? ये देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है। यस नो क्वेश्चंस में जनरली ऑक्सिलरी वर्ब सब वाक्य के सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, उसमें क्या पढ़ा था? ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसी को इंटरोगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा? इज ही राइटिंग अ लेटर? वॉज आई राइटिंग अ लेटर? आर दे राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर? ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब टोटल हमारे पास 25 है। अब आप कहिएगा सर जब आपने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था तब उसमें तो 12 बताया था। ठीक है, मैं 12 बताया था, 12 इसलिए बताया था क्योंकि वो मैंने सिर्फ रूट वर्ड्स को ही लिया था, उसके फॉर्म्स को नहीं काउंट किया था। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, उसमें मैंने फॉर्म्स को नहीं काउंट किया था। सिर्फ क्या किया था, जैसे बी हो गया, कैन हो गया, शैल, विल। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे काउंट करें तो 25 कैसे होते हैं अभी बता देता हूं। बी रूट फॉर्म है, बी का फॉर्म हो गया क्या? बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नॉट टू, यूज टू। ठीक है, इस तरह टोटल अगर हम सारे फॉर्म्स को काउंट करेंगे तो 25 हो जाता है। और जब कभी भी हम ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस से पहले रख के हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? वो यस नो क्वेश्चन बनेगा, यस नो क्वेश्चन का टाइप बनेगा। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं WH क्वेश्चंस की तरफ। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन का मतलब वैसे वाक्य जिसके स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में WH वर्ड आए। WH मतलब क्या? टोटल वैसे वाक्य जो WH से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास टोटल रूट वर्ड्स जो है टोटल 9 क्वेश्चन वर्ड्स है। ठीक है, उसमें क्या आता है? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अब आप कहिएगा इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे सिंपल बचपन से हम बनाते आ रहे हैं। हु आर यू? हु इज योर फादर? हुम डिड यू मेट यस्टरडे? हुज पेन इज दिस? हुज बुक इज दिस? विच इज योर पेन? विच इज योर बुक? ठीक है, फिर आता व्हाट इज योर नेम? What are you doing? What is your father? ठीक है, when are you going to school? When are you going to write your exam? Where do you live? Why are you laughing? Why are you crying? Why are you running? ठीक है, how? Simple question, how are you? How is your father? How is your brother? ठीक है, तो चलिए बच्चों हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ लिया। अब हम थर्ड सेंटेंस समझते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जब भी हमें आदेश, आग्रह, सलाह या निषेध का भाव व्यक्त करना हो, ठीक है, किसी को कुछ कहना हो, आदेश देना हो, आग्रह करना हो, सलाह देना हो या फिर निषेध का वाक्य निषेध करना हो, तब हम आज्ञा सूचक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, when we need to give order, request, advice or prohibition, we always use imperative sentence। ठीक है, imperative sentence में जैसे कि मैंने बताया क्या ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, फिर एडवाइस आता है और प्रोहिबिटेशन आता है। चलिए हम उसका एग्जांपल समझते हैं अलग अलग। सबसे पहले आता है क्या? ऑर्डर यानी कि आदेश। आप आदेश देते हो किसी को, क्या आदेश देते हो? कम हियर, ठीक है, या फिर गेट आउट, ये आप ऑर्डर दे रहे हो, गेट आउट। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत है
लेकिन अगर मैं बहुत सारा एग्जांपल दूंगा तो अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ दो दो एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक में ये पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप वहां से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कॉपी करके आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जनरली बच्चों दो तरीके से किया जाता है, दो वर्ड यूज होता है, या तो प्लीज या फिर काइंडली। प्लीज, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी, आई एम इन नीड। या फिर यूज होता है काइंडली, काइंडली गिव मी सम फूड, आई एम हंग्री। जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो। ठीक है, फिर तीसरा आता है सलाह। सलाह यानी कि एडवाइस, आप किसी को सलाह देते हो। क्या सलाह देते हो? हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो। ठीक है, पंछियों के लिए पानी डालो, फेड द बर्ड्स, पंछियों को दाना डालो। ठीक है, ये सलाह देना हुआ। फिर आता है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है निषेध, यानी कि वो वाक्य जो आप इंपेरेटिव से यूज करते हो लेकिन उसमें नेगेटिव फॉर्म होता है, नकारात्मक तरीके से। जैसे आप सलाह तो देते हो, जैसे बच्चों को कहते हो डोंट रन ऑन द रोड, बच्चों सड़क पे मत दौड़ो। ये क्या कर रहे हो आप? बच्चों को निषेध कर रहे हो सड़क पे दौड़ने से। या फिर जैसे आपने गार्डन लगाया हुआ है, फूल बगीचा लगाया हुआ है, उसमें कोई बच्चे आते हैं फूल तोड़ते हैं, तब क्या करते हैं? डोंट प्लक द फ्लावर, फूलों को मत तोड़ो। ये क्या करे? आप निषेध कर रहे हो। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमने समझा क्या? वो वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिटेशन या फिर आदेश, आग्रह, सलाह और निषेध का प्रयोग करें, इस वाक्य को यूज करें, तब हम उसे आज्ञासूचक वाक्य यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। ठीक है, याद कीजिए जब मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग बताया था। अब देखिए बाकी अब तक जो हमने सेंटेंस पढ़ा है, एसेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग किया जा सकता है। जैसे ही इज राइटिंग लेटर, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इज राइटिंग लेटर प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग किया जा सकता है। अब देखिए अगर यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस, चाहे ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, प्रोहिबिटेशन हो, इसमें अगर आपको कहा जाए, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, क्या? कम हियर। कम हियर में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ये आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान में रखो, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। यू हमें दिखता नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, यानी कि कम हियर, इसका मतलब क्या हो गया? यू कम हियर, यू कम हियर। गेट आउट मतलब यू गेट आउट। प्लीज हेल्प मी, यानी कि यू प्लीज हेल्प मी, यू काइंडली गिव मी फूड, हेल्प द पुअर, यानी क्या? यू हेल्प द पुअर। फीड द बर्ड, यानी कि यू फीड द बर्ड। डोंट रन ऑन द रोड, यानी कि यू डोंट रन ऑन द रोड। यू डोंट प्लक द फ्लावर। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में एक और चीज आपको बताता हूं। इंपेरेटिव, एक चीज हमेशा याद रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। लेकिन जब कभी भी हमें सिंगल वर्ड्स से यूज करना हो, जैसे सिर्फ कैच या फिर रन या फिर स्टॉप, ठीक है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कोई आएगा सिंपल में कहूं स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या? यू स्टॉप, और उसके लास्ट में जब सिंगल वर्ड यूज होगा तब हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। रन, रन यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। कैच यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा दिमाग में रखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हमेशा वो रहता है। ठीक है, जैसे कम हेयर, यू कम हेयर, गेट आउट, यू गेट आउट। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? टोटल 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव,
इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में मैं आपको सिर्फ 3 ही डिमोन्स्ट्रेट किया हूं। कौन कौन सा? असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव। 2 सेंटेंस जो हमारे बचते हैं, पहला क्या? ऑब्जेक्टिव और दूसरा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये 2 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिमोन्स्ट्रेट करूंगा। वो नेक्स्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो दोनों बहुत एम्फेसाइजिंग सेंटेंस है, आपको बहुत एम्फेसाइज करके सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।